अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए मैंने अलहदा से 3 वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पे क्लास 6 मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है यूज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे हमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को यूज करते हुए। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का मतलब है बॉर्ड-मास रूल। बॉर्ड-मास रूल के बारे में मैंने आपको डिटेल से इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया है और पिछला क्वेश्चन भी हम बॉर्ड-मास रूल के तहत ही हम उसको सॉल्व करते रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम बॉर्ड-मास रूल का ही यूज करेंगे। तो देखें, अब बॉर्ड-मास रूल के तहत इस एक्सप्रेशन में पहले कौन से वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अगर आप बॉर्ड-मास रूल को देखें तो इसमें ये एडिशन देखें पहले आ रहा है सब्ट्रैक्शन से, जैसे कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बार बार बताता रहा हूं। तो अब पहले हम ये जो एडिशन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये जो दो टर्म्स हैं इनको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 19.5 और ये आ गया 12.8। इनको हम सम करेंगे तो 5 + 8 13 हो जाएगा। हम 3 लिखेंगे, 1 आपका कैरी में चला गया, ठीक। और अब 9 + 2 11 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 12। तो अगेन हमारा 1 कैरी में चला गया, ठीक है। अब ये 1 + 1 2 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 3 और यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 32.3। जब हमने इन दो टर्म्स को ऐड किया तो हमें आंसर मिला, ये आ गया 32.3, ठीक हो गया। पीछे हमारे पास रह गया -13.5। तो अब 32.3 में से 13.5 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32.3 - 13.5। तो देखिए, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 3 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते, हम एक यहाँ पर बोरो लेंगे, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बोरो जाने के बाद 11 रह गया, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 में से एक बोरो गया हुआ था तो पीछे 2 रह गया, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें क्या आंसर मिला 18.8। तो ये मैं लिख लूंगा यहाँ पर 18.8। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या बॉर्ड-मास रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व किया। ये सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के तहत इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि बॉर्ड-मास रूल को यूज करते हुए इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, अब इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के साइन आ रहे हैं। तो पहले हम कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट है, क्योंकि बॉर्ड-मास रूल के तहत बी फॉर ब्रैकेट को पहले हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8.8 डिवाइडेड बाय 2.2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस। ये हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल पिछली एक्सरसाइज में पढ़े थे और ये मल्टीप्लिकेशन के रूल आपकी बुक के पेज 35 पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस आ गया और ये आ जाएगा 2.8, ठीक है। अब हमारे पास देखें, ये डिवीजन का साइन है और एडिशन का साइन है। तो बॉर्ड-मास रूल को अगर हम देखें तो इसमें डिवीजन का साइन डी पहले आ रहा है और एडिशन ए बाद में आ रहा है। तो पहले हम ये डिवीजन वाला जो पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है कि 8.8 पे 2.2 को डिवाइड करना है। तो देखें, इस तरह डिवाइड करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम ये जो डेसिमल नंबर है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि ये हम लिखेंगे 88। अब ये डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डालेंगे 1 और इसके बाद जितने डिजिट आते हैं राइट साइड पे उतने जीरो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक डिजिट आ रहा है तो एक जीरो ऐड कर लेंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 22। अब इसका भी ये डेसिमल पॉइंट के नीचे हम 1 डालेंगे और इसके राइट साइड पे देखें 1 डिजिट है, ठीक है, तो हम 1 0 डाल लेंगे, ठीक हो गया। और प्लस ये आ जाएगा 2.8। अब इसको सॉल्व करते हैं ये डिवीजन के साइन को, तो ये आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 10। इस डिवीजन के साइन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं डिवीजन के साइन को, तो उसके बाद जो वैल्यू आ रही होती है उस वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उलट वैल्यू ले लेते हैं। इसका मतलब है कि ये 10 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, ठीक हो गया। और प्लस ये आ जाएगा 2.8।
तो अब देखें ये 10 इस 10 के साथ डिडक्ट हो जाएगा और ये 22 1 दा 22 हो जाता है और 22 4 दा 88 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आ गया 4 प्लस ये आ जाएगा 2.8। तो अब आप 4 को ऐड करें 2.8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेसिमल पॉइंट डाल के 0 डाल लूँगा, तो ये आ जाएगा 8, ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 6.8। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या बॉड मास रूल को यूज करते हुए। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को यूज करते हुए सॉल्व करना है, यानी कि हमने बॉड मास रूल को यूज करना है। तो देखें आप इस एक्सप्रेशन में चूंकि ये ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो अगर हम बॉड मास रूल को देखें तो ये बी फॉर ब्रैकेट की जो प्रायोरिटी है या ब्रैकेट को जो हम सॉल्व करेंगे वो पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको लिखूंगा 30.8 डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ये 3.1 + 0.4 हम करेंगे, यह आ जाएगा 3.1 + 0.4। आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को लिखना है। तो 1 + 4 यह आ जाएगा 5, ये आ गया डेसिमल पॉइंट और 3 + 0 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या यहाँ पर वैल्यू आ गई, ये आ गई 3.5, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन रहेगी, इसमें ये डिवीजन का साइन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें अब ये दोनों डेसिमल पॉइंट में नंबर है, इस तरह आपको डिवाइड करना मुश्किल होगा और ज़ाहिर है 6th क्लास में कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता। तो हम इस तरह करते हैं कि इसमें ये 308 को हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। इसका ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम 1 डालेंगे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 डालते होते हैं। तो यहाँ पर एक डिजिट है तो हम एक 0 डाल लेंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा डिवीजन का साइन, ये भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इस डेसिमल नंबर को। तो ये आ जाएगा 3 5 और इसका भी डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 डालेंगे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक ही डिजिट है तो हम एक 0 डालेंगे। जितने डिजिट होते हैं इस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे उतने 0 हमने डालने होते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि ये आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 10 और ये डिवीजन के साइन को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। जब हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं डिवीजन के साइन को तो उसके बाद वाली वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उसको हम उलट कर लेते हैं। ये इसका 10 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये 10 इस 10 को डिडक्ट कर लेगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई 308 डिवाइडेड बाय 35। तो अब हम 308 पे 35 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 35। तो देखें जो 35 है ये 308 को डिवाइड करता है 8 टाइम। 8 5 दा 40, 40 का 0 हमने लिखा, 4 कैरी में चला गया, 8 3 दा 24 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 28। माइनस करें तो ये 8 - 0 8 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है, एक बोरो लेना पड़ेगा तो 10 हो गया, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 28 35 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हमें यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। अब ये 35 280 पे कितनी बार डिवाइड होगा, 8 टाइम डिवाइड होगा। देखिए अभी हमने इसको डिवाइड किया था तो ये आ जाएगा 8.8 हो जाएगा। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 280 हो जाएगा, माइनस करें तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। तो 35 कितनी बार डिवाइड हुआ, 308 पे 8.8 टाइम, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 8.8। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या बॉड मास रूल को यूज करते हुए। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यानी कि बॉड मास रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर उसमें ये जो नंबर लिखा गया है इसमें डेसिमल पॉइंट वहाँ पर नहीं डाला गया, वहाँ पर 1875 लिखा गया है जो कि गलत है। हमें ये डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा तब ही हमारा जो आंसर है वो बुक के आंसर के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं बॉड मास रूल को यूज करते हुए। तो देखें अब इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो जैसे कि आपको मैं पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ कि जब एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स वाला पार्ट आ रहा हो तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बॉड मास रूल में देखें पहली जो
प्रेफरेंस बन रही है या प्रायोरिटी बन रही है वो ब्रैकेट बी फॉर ब्रैकेट है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी जो पार्ट है उनको सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी अब देखें ये कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट दोनों आ रही है। तो पहले हमें ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के शुरू में काफी डिटेल से बताया हुआ है ये बॉड मास रूल और ब्रैकेट के यूज के बारे में। देखें ब्रैकेट आने की सूरत में सबसे पहले ये अगर बार वाली ब्रैकेट है या विनकलम, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट होती है। तीसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम ये जो राउंड ब्रैकेट है पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखूंगा। ये आ जाएगा 16.31 प्लस यहाँ की कर्ली ब्रैकेट 2.50 माइनस, अब देखें ये जो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट, इसमें जो एक्सप्रेशन बन रही है इसमें डिवीजन का साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है। तो हम बॉड मास रूल को अगर देखें तो पहले कौन से पार्ट को सॉल्व करेंगे? ये डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। देखें ये डी फॉर डिवीजन पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन से और सब्ट्रैक्शन से, तो हम ये डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे पहले। तो अब इसमें हमें ये करना है कि 5.94 पे 2.20 को डिवाइड करना है। तो देखें आप उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम ये 5.94 और 2.20 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तब हमारे लिए डिवीजन आसान हो जाएगी। तो इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 594 और इसका ये डेसिमल पॉइंट हम खत्म करेंगे तो हम 1 डाल देंगे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट हैं उतने 0 डालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवीजन का साइन आएगा। इस तरह इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शन में, ये डेसिमल नंबर जो है तो ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 डाल देंगे और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट हैं उतने 0 हमने डाल देने हैं। तो 2 डिजिट है तो मैं 2 0 डाल लेता हूँ, ठीक हो गया। ये आ जाएगा 4.0 माइनस 18.75 और हम ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं। अब अगेन हम ये वाला पार्ट अभी सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ। तो ये आ जाएगा 1631 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2.50 माइनस, अब देखें इसमें हम ये करते हैं, ये आ जाएगा 594 डिवाइडेड बाय 100 और इस डिवीजन के साइन को मैं चेंज करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। और जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू की हम उलट वैल्यू ले लेते हैं। तो इसमें ये 100 ऊपर चला जाएगा और 220 नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा 4.0 माइनस 18.75 और हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1631 प्लस 2.50 माइनस, अब देखें ये 100 इस 100 को डिडक्ट कर देगा, पीछे हमारे पास क्या रह गया, ये आ जाएगा 594 डिवाइडेड बाय 220 आ जाएगा और इंटू 4.0 माइनस 18.75 और ये हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। यह आ जाएगा 16.31 प्लस यह आ गया 2.50 माइनस, अब ये 220 को 594 पे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 594 डिवाइडेड बाय 220। तो ये डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस करें 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। अब ये 154 220 से छोटा है तो हमें एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो एक 0 हम यहाँ पर ऐड करेंगे और हमें ये जो आंसर है यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखें ये डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, हम 4 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 15, माइनस करें रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 2.7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.7 इंटू 4.0 माइनस 18.75, मैं ये वाला पार्ट अब रिमूव कर लेता हूं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और दूसरी वाली ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास देखिए ये एक्सप्रेशन बन गई है। तो इस एक्सप्रेशन में स्टिल ये जो राउंड या छोटी वाली ब्रैकेट आ रही है इसी को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, बॉड मास रूल के तहत। तो अब इसमें देखें कौन से वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो है ये वाला पहले सॉल्व करेंगे। इस सब्ट्रैक्शन के पार्ट से पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखें पहले मल्टीप्लिकेशन m फॉर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है।
तो पहले हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 16.31 प्लस और ये आ गया 2.50 माइनस 2.7 को 4.0 से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये आ जाएगा 2.7 इंटू 4.0। तो ये ज़ीरो ऊपर दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों डिजिट ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। 4 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 28। हम 28 का 8 लिखेंगे और 2 हमारा कैरी में आ गया। 4 2 द 8 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब इसको हम सम करेंगे, ये आ जाएगा 0 और 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये आ गया 1, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, ये 10.80 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, जब हमने 2.7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4.0 से, तो हमारे पास क्या आ गया 10.8। मैं 0 साथ नहीं लिखता, ठीक है, ये 10.8 आ गया और माइनस आ जाएगा 18.75। ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी और हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अभी देखें, अब स्टिल हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट आ रही है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 16.31 प्लस करली ब्रैकेट 2.50 माइनस अब 10.8 को हमने माइनस करना है 18.75 में से, ठीक है। हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 10.8। हमने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर 7 8 से छोटा है तो हम एक बारो लेंगे, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर 8 में से एक बारो चला गया तो 7 रह गया, 7 माइनस 0 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 7.95 आ गया। और इसके साथ साइन किसका आएगा, साइन आएगा जो बड़ी वैल्यू यानी कि 18.75 के साथ माइनस आ रहा है तो इसके साथ माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू आई है ब्रैकेट के अंदर, ये आई है -7.95, ठीक हो गया। तो ये हमने इस पार्ट को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो राउंड ब्रैकेट है या छोटी ब्रैकेट है, इसको हम ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा 16.31 प्लस करली ब्रैकेट, ये आ गया 2.50, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और ये आ गया 7.95, ठीक हो गया। अब हम ये जो करली ब्रैकेट है या दरमियानी ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल के तहत, ठीक है। तो इसमें 2.50 को हम प्लस करेंगे 7.95 के साथ, तो ये 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 5 प्लस 9 14, हम 4 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में आ गया, 2 प्लस 7 9 और कैरी वाला 1 हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 16.31 प्लस ये आ गया 10.45, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई है। हम ये आखिरी 2 टर्म्स रह गई हैं, इनको हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 16.31 प्लस 10.45, इनको सम करें तो 1 प्लस 5 6 हो गया, 3 प्लस 4 7, ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया 26.76। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को यूज करते हुए, यानी कि बॉड मास रूल को हमने यूज किया और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब देखें हमारा ये जो आंसर आया है, ये आपके बुक पे जो आंसर दिया गया उससे मैच कर रहा है। तो जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन के शुरू में बताया कि यहाँ पर बुक में ये डेसिमल पॉइंट नहीं डाला गया, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट हमने डाला है, तभी हमारा ये आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यानी कि बॉड मास रूल को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो देखें अब इस एक्सप्रेशन में
ये ब्रैकेट्स भी आ रही हैं, प्लस का साइन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन का साइन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है। तो हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे? अगर हम बॉड मास रूल को देखें तो देखें ये बी फॉर ब्रैकेट, यानी कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी तरतीब पहले आ रही है बॉड मास रूल में। तो अब ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं ये 3 टाइप्स की इसमें आ रही है। देखें ये राउंड ब्रैकेट है या छोटी ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट है। तो देखें ये मैंने बॉड मास रूल और ब्रैकेट्स के बारे में डिटेल से इस वीडियो के शुरू में आपको बताया हुआ है। अब उस डिटेल के मुताबिक हम क्या करेंगे, पहले हम ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले ये जो राउंड ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो बाकी एक्सप्रेशन में एज इट इज लिखूंगा, ये आ जाएगा 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया 505.25 प्लस उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ये आ गया 113.18, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर देखें हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो हम कौन से वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे? अगर बॉड मास रूल को देखें तो देखें इसमें ये ए फॉर एडिशन, यानी कि जो समेशन वाला पार्ट है ये वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एस सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस वाला जो पार्ट आ रहा है वो उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हम 89.5 में सम करते हैं 24.97, इसको सम करें तो आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है, ठीक है, इसको सम करते टाइम। तो अब ये आ जाएगा 7, 5 + 9 14, 4 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में आ गया, 9 + 4 13 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 14। तो अगेन हमारा 1 कैरी में चला गया, और 8 + 2 10 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 11 हो गया, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट कहां पर आएगा? यहां पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 114.47। तो इधर मैं लिखूंगा 114.47 माइनस ये आ गया 1.29, और हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि स्टिल देखें हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो बाकी एक्सप्रेशन में एज इट इज लिखूंगा, ये आ जाएगा 433.29 माइनस 505.25 प्लस कर्ली ब्रैकेट 113.18 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों वैल्यूज को हम माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 114.47 माइनस 1.29। अगेन आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है, ठीक है। तो अब माइनस करें, देखिए ये 7 9 से छोटा है तो एक बोरो लेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से एक बोरो चला गया तो 3 रह गया, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 4 - 1 होगा 3, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 1 भी एज इट इज आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 113.18, ठीक है। तो ये हमने जो राउंड ब्रैकेट है उसका पार्ट जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास पीछे कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट रहता है, और उसके बाद ये वाला पार्ट है। तो हम ये कर्ली ब्रैकेट या दरमियान वाली जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 433.29 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया 505.25 प्लस, अब ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट और 113.18। ये डिवीजन का साइन हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जिस तरह के मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया कि जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली वैल्यू जो आती है उस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू की हम उलट वैल्यू ले लेते हैं। तो देखें ये जो 113.18 है एक्चुअली में ये 113.18 डिवाइडेड बाय 1 है, एक्चुअली ये इस तरह है। तो हम ये 1 लिखते नहीं होते, तो जब हम इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लेंगे यानी कि इसकी उलट वैल्यू लेंगे तो ये 1/113.8 हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू या उलट वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब हमने इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज किया तो इसकी जो रेसिप्रोकल वैल्यू है वो हो जाती है 1 डिवाइडेड बाय 113.18, ठीक है। और हम ये ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आ जाएगा 1433.29 माइनस 505.25 प्लस,
अब देखें ये 113.18 डिडक्ट हो जाएगा 113.18 के साथ, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट थी उसका पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी और ये माइनस का साइन रह गया। तो पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉड मास रूल के तहत पहले ब्रैकेट वाला पार्ट हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 433.29 माइनस 505.25 में जब आप 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 506.25 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम 506.25 में से माइनस करेंगे 433.29, इसको माइनस करें तो देखें अब ये 5 9 से छोटा है तो एक हम बोरो लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 12 हो गया था, 12 में से एक बोरो चला गया तो 11 रह गया था। 11 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ से एक बोरो चला गया तो 5 रह गया पीछे, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अब अगेन 0 3 से छोटा है तो हम एक बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 रह गया, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये आ जाएगा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके साथ साइन कौन सा आएगा, साइन इसके साथ बड़ी वैल्यू का आएगा। देखें बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो इसके साथ साइन हम पुट करेंगे माइनस का। ठीक है, तो ये हम आंसर लिखेंगे 72.96, साथ में हम माइनस डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को यूज करते हुए, यानी कि बॉड मास रूल को अप्लाई करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। इस एक्सप्रेशन को हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यानी कि बॉड मास रूल को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो देखें अब बॉड मास रूल के तहत पहले हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये बी फॉर ब्रैकेट्स, यानी कि इसमें जो ब्रैकेट्स वाला पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखें 4 किस्म की ब्रैकेट्स आ रही हैं इस एक्सप्रेशन में। एक ये बार या विनकलम वाली ब्रैकेट आ रही है, फिर ये राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट आ रही है, उसके बाद ये करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट है या बड़ी ब्रैकेट। तो जिस तरह के मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ ब्रैकेट्स आ रही हो एक्सप्रेशन में तो हम इस तरतीब से उनको सॉल्व करते हैं। पहले हम ये बार या विनकलम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर जो राउंड ब्रैकेट है या छोटी ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट, और फिर आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बार या विनकलम वाली ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाकी एक्सप्रेशन हम एज इट इज लिख लेंगे। ये आ जाएगा 5.50 माइनस ये होगा 6.10 इंटू 2 माइनस करली ब्रैकेट 39 प्लस ये आ गई राउंड ब्रैकेट 4.5 प्लस, अब हम ये बार या जो विनकलम है इसको ओपन करते हैं या इसको रिमूव करेंगे। तो इसको जब रिमूव करेंगे देखें ये बाहर प्लस का साइन है और अंदर जो है ये माइनस का साइन है। तो अब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2। ठीक हो गया, और हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो ये हमने जो बार या विनकलम वाली ब्रैकेट है उसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी एक्सप्रेशन में एज इट इज लिखूंगा। ये आ जाएगा 5.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6.10 इंटू 2 माइनस करली ब्रैकेट 39 प्लस, अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास देखें प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। तो जिस तरह के बॉड मास रूल को अगर हम देखें तो इसमें ये ए फॉर एडिशन पहले आ रहा है और सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है, यानी कि ये एडिशन वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये 4.5 को जब आप 8 में प्लस करेंगे 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो ये हमने ये एडिशन वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, माइनस आ जाएगा 2। ठीक है, और हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। अब स्टिल अब देखें ये जो राउंड ब्रैकेट है ये अभी भी आ रही है, तो हम यही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 5.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6.10 इंटू 2 माइनस करली ब्रैकेट 39 प्लस, अब 12.5 में से आप 2 को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.5 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो राउंड ब्रैकेट या छोटी वाली ब्रैकेट थी वो वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह गई है, तो इसमें अब ये जो करली ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा
6.50 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6.10 इंटू 2 माइनस, अब देखें 39 में हमने सम करना है 10.5 को, तो इसको जब आप सम करेंगे तो ये 39 प्लस 10 हो जाएगा 49 और 0.5 साथ में आ जाएगा। तो ये हमने जो करली ब्रैकेट वाला पार्ट था उसको भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट रह गया और ये वाला पार्ट रह गया 5.50। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5.50। अब हम पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, अब देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है और सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, तो पहले कौन सा पार्ट हम सॉल्व करेंगे? जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप बॉड-मास रूल को देखें तो इसमें ये m फॉर मल्टीप्लिकेशन ये पहले आ रहा है, s फॉर सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो अब ये 6.10 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, यह जाएगा 6.10 इंटू 2, मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा? देखें ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डालेंगे, तो ये हमारे पास 12.20 हो गया। तो हम लिखेंगे 5.50 माइनस इस पार्ट को जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 12.20। तो मैं 12.2 लिख लेता हूँ, 0 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया और ये माइनस आ जाएगा 49.5। तो ये हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट था इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन रहेगी इसमें देखिए ये ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है और ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 5.50 माइनस, अब 49.5 में से आप माइनस करें 12.2 को, यह आ जाएगा 49.5 और इसमें से माइनस करें 12.2 को, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे ये 3 आ जाएगा, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ साइन कौन सा आएगा? बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, यानी कि ये जो 49 के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो यहाँ पर हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? -37.3। ये हो गया। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो देखें ये आ जाएगा 5.50 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 37.3। तो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास रह गई हैं और दोनों आपस में सम हो रही हैं, तो इनको हम सम कर देंगे। ये आ जाएगा 37.3 और इसमें हम ऐड करेंगे 5.50। आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को रखना है। ठीक हो गया, तो अब ये आ जाएगा 0, 3 + 5 8 हो जाएगा और 7 + 5 हो जाएगा 12, 1 कैरी में चला गया तो ये कैरी वाला 1 और 3 आ जाएगा 4 और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास 42.80 या 42.8 ये वैल्यू आ गई है, तो मैं लिख लूँगा 42.8। इसके साथ आप 0 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का। अब बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो गलत है, वो आंसर जो है तो वो मैच नहीं करता। जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। इस एक्सप्रेशन को हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यानी कि बॉड-मास रूल को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो देखें अब इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो बॉड-मास रूल के तहत देखें बी फॉर ब्रैकेट्स यानी कि ब्रैकेट की तरतीब पहले आ रही है, तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी देखें ये राउंड या छोटी ब्रैकेट आ रही है, उसके बाद करली या दरमियानी ब्रैकेट आ रही है और स्क्वायर या बड़ी ब्रैकेट आ रही है। तो हम कौन सी वाली ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे? ये जो राउंड ब्रैकेट है या छोटी वाली ब्रैकेट है, ये वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था इस एक्सरसाइज के शुरू में। ठीक है, तो अब देखें हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो बाकी एक्सप्रेशन में एज इट इज लिखूंगा। ये आ जाएगा 5.2 प्लस ये आ गई स्क्वायर ब्रैकेट 0.5 माइनस कर्ली ब्रैकेट ये आ गया 6.4 प्लस
अब ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करेंगे, तो देखें हम कौन से वाला पार्ट इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो पहले हम जो प्लस या एडिशन वाला पार्ट है ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखें बॉड मास रूल में ये ए फॉर एडिशन पहले आ रहा है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन से। एडिशन वाला पार्ट पहले करेंगे यानी कि ये वाला, और उसके बाद हम ये सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब ये 9 में से 5 को माइनस करें तो 4 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये 9 के साथ क्या साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। ठीक हो गया। और पीछे ये आ गया -3 और हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। अब स्टिल हमारे पास जो है ये देखिए ये राउंड ब्रैकेट आ रही है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 5.2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 0.5 माइनस ये आ गई करली ब्रैकेट 6.4 और प्लस ये -4 और -3 आपस में ऐड होंगे तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, और हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। अब ये राउंड ब्रैकेट हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 5.2 प्लस 0.5 माइनस करली ब्रैकेट 6.4 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। और ये हमारा जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है ये अब सॉल्व हो गया, और ये आ जाएगा 7। ठीक है, और हम जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर लेंगे। तो अब देखें हमारा ये जो राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो गया। पीछे हमारे पास ये करली या दरमियानी ब्रैकेट रह गई और स्क्वायर या बड़ी ब्रैकेट रह गई। तो पहले हम ये जो करली ब्रैकेट है ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5.2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 0.5 माइनस, अब हमने ये जो करली ब्रैकेट है ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो देखें इसमें हमने 7 में से 6.4 को माइनस करना है। हम लिखेंगे 7 और माइनस करेंगे हम 6.4। तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पर मैं 7.0 ऐड कर लेता हूँ। 0.0 मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे। तो देखें ये 0 है और नीचे 4 है, तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर एक बोरो चला गया तो पीछे क्या रह गया, 6 रह गया। 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने जब 7 में से 6.4 को माइनस किया तो ये वैल्यू आई। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसके साथ साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, यानी कि ये माइनस वाला साइन आएगा, क्योंकि 7 जो है वो 6.4 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम माइनस डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या वैल्यू बन गई, ये हम करली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है -0.6। ठीक हो गया, और अब हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये जो करली ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे। ये आ जाएगा 5.2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 0.5। अब जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है प्लस, और ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, ये इस तरह हमारी जो करली ब्रैकेट वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब पीछे हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये प्लस का साइन रह गया। तो पहले हम ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 5.2 प्लस ये दोनों वैल्यूज हम सम करेंगे। तो 0.5 और 0.6 को हम सम करते हैं, यह आ जाएगा 0.5 0.6। इनको आप सम करें, 5 + 6 11 हो जाता है। ठीक है, तो हमने 1 लिखा, 1 हमारा कैरी में आ गया, तो ये 0 + 0 0 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 1, और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 1.1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1.1। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज रहेगी है। 5.2 में हम सम करेंगे 1.1 को, तो मैं लिखूँगा 5.2 + 1.1। आपने डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को लिखना है। ठीक है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 5 + 1 6 हो जाएगा, और ये डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या फाइनल वैल्यू आ गई, ये आ गई 6.3। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या बॉड मास रूल के तहत सिंप्लीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 का।